प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 125वीं कड़ी में देशवासियों को किया संबोधित। कहा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में तकनीक ने निभाई अहम भूमिका। त्योहारों में स्वदेशी अपनाने का दिया मंत्र। मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों ने लोगों के साथ सुना प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम। कहा, युवा को मिल रही है प्रेरणा, विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने श्रमदान कर दिया स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान का शुभारंभ। साइक्लोथॉन में लिया भाग। कहा, हर दिन 1 घंटा खेलों को करें समर्पित। और प्रदेश में बनाई जाएगी हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन। सीएम ने कहा, जींद में बनने वाले फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जल्द होगा शिलान्यास। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में उत्तर भारत में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया और कहा कि संकट की घड़ी में देश ने आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया। इससे राहत कार्यों की गति तेज हुई। उन्होंने बताया कि इन संसाधनों ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की। आपदा में हुए नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के इस मौसम ने देश की कठिन परीक्षा ली है। कई जगह बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनका दर्द हम सबका दर्द है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों और नागरिकों की सराहना की। हर नागरिक ने इस कठिन समय में मानवता को सबसे ऊपर रखा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आपदा के समय एकजुट होकर काम करने की ताकत ही भारत की असली शक्ति है। बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन से जुड़ी हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए। त्योहारी मौसम में देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए, फिर चाहे वो उपहार हो, कपड़ा हो या साज सज्जा का सामान। लोग केवल वे ही चीजें लें जो भारत में बने हों। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि त्योहारों के उत्सव के दौरान सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो उत्साह और बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर चीन को शंघाई सहयोग संगठन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी और चीन आने के निमंत्रण तथा मुलाकात के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का धन्यवाद किया।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल कजान में हुई सार्थक बातचीत ने भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा दी है। उन्होंने बताया कि सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने सीमा प्रबंधन पर समझौता कर लिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच सहयोग 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ा है और यह पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी संकल्प लेते हैं कि प्रदेश को स्वच्छ बनाकर पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। उन्होंने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव कलाला माजरा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छे कार्य करने वाले युवाओं की कहानी देशवासियों को सुनाते हैं ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य युवा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि पीएम ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित अन्य राज्यों में आई बाढ़ पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों को संदेश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर डॉक्टर केवल कृष्ण द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। देश व प्रदेश में सरकार नॉनस्टॉप 3 गुना गति के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों को करवाने में सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पिछले 10 महीने में गाँव में 1 करोड़ 1 लाख रुपए से विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर महीने देश की उपलब्धियां और हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में बताते हैं। आज जिस तरह उन्होंने प्राकृतिक आपदा पीड़िता से संवेदना व्यक्त करने के साथ सेना और अन्य संस्थाओं के कार्य को सराहा, उससे उन्हें और ज्यादा बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया, चाहे कश्मीर में क्रिकेट मैच हो, गोल्फ का कंपटीशन हो या फुटबॉल। एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के वृंदा अपार्टमेंट न्यू कॉलोनी में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नागरिकों द्वारा किसी भी क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर उनकी प्रशंसा करते हैं और लोगों को प्रेरणा लेने के लिए संदेश देते हैं। साथ ही कार्यक्रम में सामाजिक एवं देश हित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा मिलती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने खास करके स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल, अपनी चीज बनी हुई हो, उस भारत की बनी हुई हो, उसको खरीदने का आह्वान हो। खिलाड़ियों से के माध्यम से देश का मान सम्मान की बात हो, या भारत में जिस तरीके से हिंदुत्व के प्रति आस्था बढ़ रही है उसकी बात हो। इस प्रकार की विषयों की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा अच्छे मुद्दे, समाज में क्या अच्छा हम कर सकते हैं,
आने वाली पीढ़ी क्या प्रेरणा ले सकती है, उसको लेकर हमेशा जिक्र होता है। मेरा तो युवा साथियों से आग्रह है कि आप भी किसी ना किसी क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज के साथ कोई अच्छा समाज के लिए काम करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। खेल विभाग द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लोथॉन और स्वच्छता को जोड़कर युवाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा को खेलों की नर्सरी बताते हुए कहा कि राज्य के राष्ट्रीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने खेलों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आज का यह आयोजन 1 घंटे के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल 1 ही घंटा खेलें। हमें हर दिन 1 घंटा खेलों को समर्पित करना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान के विजन को साकार किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साइकिल चलाकर फिटनेस को बढ़ावा दिया और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से नशे और गलत रास्तों से दूर रहकर खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की में आज स्वच्छता अभियान भी इसके साथ छेड़ा है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने से पूर्व मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान वेबसाइट भी लॉन्च की, जिस पर कुरुक्षेत्र के लोग स्वच्छता से संबंधित फोटो अपलोड करके अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बरसात के मौसम को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में किसी भी नागरिक को कोई हानि न पहुंचे। सीएम ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन से ये सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी। इस सेवा पखवाड़ा में गरीब, जरूरतमंद, दिव्यांगजनों की सेवा की जाएगी। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम मिलकर के सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। उसमें हम लग करके इसको आगे करें। इसमें हमारे रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापारिक संगठनों को साथ लेकर के ये स्वच्छता अभियान हम चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों, सामुदायिक हमारे और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर के कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और उसे अलग करने का काम भी सुनिश्चित किया जाएगा। रैलियां महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतिम दिन आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और साइक्लोथॉन व दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेडियम से शुरू होकर लाल टंकी से वापस स्टेडियम में संपन्न हुई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन न केवल मेजर ध्यानचंद की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ढांडा ने कहा कि हरियाणा स्वयं खेलों की भूमि माना जाता है। यहां से निकले खिलाड़ियों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगे को ऊंचा फहराया है। ऐसे में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन युवाओं के लिए खेल संस्कृति को और मजबूत करने का अवसर है। आगे और जैसे पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की साख को बढ़ाया था, वो साख निरंतर जारी रहे।
मेजर ध्यानचंद जी का जीवन, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और जो व्यक्ति ध्यान में रह के लगन, परिश्रम, मेहनत करता है, वो सारी कठिनाइयों के पार चला जाता है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे प्रदेश के ये जो होनहार बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने शरीर को मजबूत बना के मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विकसित कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की और अच्छे कोचेज की, अच्छी व्यवस्थाओं के बीच हमारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके परिणाम भी अलग निकल के आते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि बारिश के बावजूद भी खिलाड़ियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि कोई भी स्थिति हो, उसमें देश के सम्मान के लिए हम आगे रहेंगे। प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां रहीं, वहीं खिलाड़ियों को कर्तव्य देश के सम्मान को बनाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कहा कि साइक्लोथॉन में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा, सभी को अपने फिटनेस के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज की मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर जिस तरह से बच्चों ने उत्साह दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले हैं, और उनका भारी भरकम संख्या में जैसे कि उनका योगदान रहा है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश का युवा अपनी फिटनेस और अपने खेल के प्रति बड़ा सीरियस है, और उस डायरेक्शन में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स डे का जो ये प्रोग्राम था ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, ये मेडल लाऊंगी, और ये सभी पेरेंट्स से ऐसे कहना चाहती हूँ कि सभी अपने पेरेंट्स बच्चों को स्टेडियम या कहीं प्रैक्टिस पे भेजें। मैंने आज यहाँ पर पानीपत में शिवाजी स्टेडियम में मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। मैं आज इस स्पोर्ट्स डे में इसलिए आया क्योंकि मेरी हॉबी है साइकिलिंग करना, और मेरे को स्पोर्ट्स डे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप सब स्पोर्ट्स डे में आए और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज यमुनानगर में खेल युक्त नशा मुक्त साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल की व्यवस्था करेंगे। यहां 3 किश्तों में 90 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके इसकी व्यवस्था की जा रही है। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में देश को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाए, उनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है। आज हम सब ने ध्यानचंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने 1982 में एम्स्टर्डम के अंदर जीत हासिल करी, 1932 में अमेरिका में जीते वो, और 1936 में बर्लिन में जर्मन में 3 देशों के अंदर जाके भारत की टीम को गोल्ड मेडल लेके आए। तो मैं समझता हूँ भाई आज हम सब इस पे हम नशा मुक्ति, तो संभाविक तौर से जो खिलाड़ी बनोगे, आप प्रेरणा मिलेगी, आप नशे से दूर रहोगे। जितना नशे से दूर रहोगे उतना आपका सफलता आपको मिलेगी। और हमने सब पंचायती राज व विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज सोनीपत के खेल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय खेल दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की खेल नीतियों व उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा खेलों में सुपर पावर है। ओलंपिक हो या एशियाड, सबसे ज्यादा पदक हमारे खिलाड़ियों के आते हैं। उन्होंने खेल दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेज बारिश में भी सैकड़ों युवाओं का यह जज्बा व जुनून दिखता है। आने वाले भारत का भविष्य स्वर्णिम है और इन्हीं युवाओं की शक्ति से हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित बनेगा। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वह हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी केवल पदक ही नहीं जीत रहे बल्कि भारत का मान और गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बरसात के मौसम को लेकर सरकार व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और तैयार है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी नागरिक को कोई नुकसान न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में खराब मौसम के पूर्वानुमान और मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना यूएई का दौरा रद्द कर दिया है। वे सीमावर्ती इलाकों में जल जमाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
चंडीगढ़ के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने का अंदेशा लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी, जो राज्य में किसी भी आपात स्थिति में निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेंगे। इसके अलावा जिला जींद में बनने वाले फायर व डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। वे कल चंडीगढ़ में अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं तथा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल के लिए एनओसी आवेदन करते ही ऑटोमेटिक मिल जाएगी, लेकिन रिन्यूअल होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में रैंडम चेक करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि हर स्तर पर जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेंडिंग एनओसी रखने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में फायर स्टेशन खोलने के लिए मैपिंग करवाई गई थी, जिसके तहत प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। पायलट के तौर पर उपयोग के लिए 10 आधुनिक फायर फाइट रोबोट भी जल्द खरीदने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जितने भी तैराक हैं उनका डाटा तैयार कर एक पोर्टल बनाया जाए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी की 2 गौशालाओं को लाखों रुपए के अनुदान राशि के चेक वितरित किए और गाय माता का अच्छे से ख्याल रखने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। सड़कों पर भटकती गायों को गौशाला अपने साथ ले जाकर वहां पर रखती है। ऐसी कुछ गौशालाओं को सरकार अनुदान राशि प्रदान करती है। अभी तक सरकार 400 करोड़ रुपए से ज्यादा गौशालाओं को दे चुकी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि गायें सड़कों पर घूमें। लोगों का भी फर्ज है कि उन्हें खाना मिलता रहे। जो लोगों के मन में भावना है उसका सम्मान करते हुए आज तक हरियाणा सरकार गौशालाओं को 413 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है कि सरकार समय समय पर योगदान करती है, लेकिन गाय के प्रति हमारा सारों का भी, लोगों का भी, हम चाहते हैं कि वे आवारा ना घूमे और इनको भोजन मिले, खाना मिले, चारा मिले। इसलिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है। अब लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं एक ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जो हमारे संकल्प पत्र में चुनाव से पहले भी हमने घोषणा की थी। उनको 2100 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है। इसके लिए उनको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, किसी सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार जल्दी ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। रोहतक शहर की सुंदरता और हवा की गुणवत्ता में अब एंटी डस्ट गन सुधार लाने जा रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने कल इस एंटी डस्ट गन का शुभारंभ किया। इसका इस्तेमाल शहर में लगी मूर्तियों, सरकारी इमारतों और पेड़ पौधों से धूल हटाने के लिए किया जाएगा। यह एंटी डस्ट गन धुंध के मौसम में भी प्रभावी साबित होगी। यह हवा से प्रदूषक कणों को हटाकर हवा को स्वच्छ बनाने में मदद करेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि रोहतक को स्वच्छता में इंदौर बनाने का प्रयास जारी रहेगा। मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने कहा कि शहर की सुंदरता को लेकर नगर निगम गंभीर है। शहर की सार्वजनिक संपत्तियों को साफ रखकर शहर की सुंदरता को बढ़ावा दिया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, नया अलॉट हो गया है। उस जिसको अलॉट हुआ जल्दी आपको रोड पर नजर आएगा। आपको नगर आपको आने वाले समय के अंदर, मेरा जो मानना है, मैंने कहा कि मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ कि ज़िंदगी के 52 साल में राजनीति के अंदर मैं कभी निराश नहीं हुआ। इसलिए रोहतक इंदौर के बराबर ला के खड़ा करेंगे साल के अंदर। शहर की सुंदरता को लेकर के
हमारी लोकल सरकार जो रोहतक की बड़ी गंभीर है हर मामले में। अभी जिसका उद्घाटन हुआ है ये मशीन एंटी स्मोक गन मशीन है। इस मशीन से हम विशेष तौर पे जो हमारे चौक चौराहे पर जितने भी हमारे स्टैचू लगे हुए हैं, सरकारी बिल्डिंगों की सफाई करनी हो, स्टैचू की सफाई करनी हो, पेड़ पौधों पर धूल जम जाती है उनकी सफाई करनी हो, और सर्दी के मौसम में जो फॉग एंटी स्मोक गन भी इसको कहा जाता है, ये मशीन शहर की सुंदरता में अपना विशेष अहम योगदान रखती है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ है। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के वरिष्ठ तकनीशियन प्रेम प्रकाश 36 वर्षों से अधिक की सेवाएं प्रदान करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अप्रैल 1989 में तकनीशियन के रूप में दूरदर्शन कसौली से अपने करियर की शुरुआत की। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य करने का अनुभव हासिल किया। इस दौरान वे ले, पटियाला और चंडीगढ़ के केंद्रों पर कार्यरत रहे। अपनी सेवानिवृत्ति पर उन्होंने सरकारी सेवा में अपने सफ़र, पुरानी यादों तथा अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर सहयोगियों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की तथा भविष्य के लिए उन्हें अपनी शुभेच्छा प्रदान की। हरियाणा राज्य परिवहन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें एसी बसों की हरियाणा राज्य परिवहन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे एसी बसों की ट्रैकिंग सुविधा के साथ साथ इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग और कैंसिल करने का लाभ अब यात्रियों को मिलेगा। नारनौल से 10 एसी वॉल्वो बसें संचालित की जा रही हैं। राज्य परिवहन नारनौल डिपो के महाप्रबंधक देवदत्त ने जानकारी देते हुए कहा कि अब विभाग ने इन 10 बसों को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन होने से इन बसों की यात्री ट्रैकिंग कर पाएंगे कि आखिर कौन सी बस किस रूट पर है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। इन बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग का भी सिस्टम है। इसके लिए हरियाणा राज्य परिवहन का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। राज्य परिवहन की वेबसाइट पर जाकर भी यह सुविधा ली जा सकती है। चंडीगढ़ झुंझुनू रूट पे चलती हैं और दिल्ली की तरफ चलती हैं, तो उनके अंदर आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं उसका बस का नंबर डाल के, रूट डाल के। और हरियाणा ट्रांस रोडवेज ने अपना ऐप भी बनाया है, उस ऐप के जरिए भी जा सकते हैं और हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन का अभी तक नहीं था, लेकिन अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम ट्रायल बेसिस पे 2 या 3 रूट पे अभी करके देखेंगे और उसका अगर अच्छा वो रहा तो फिर धीरे धीरे बाकी बसों में बढ़ाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल कैंसिलेशन की पॉलिसी बनती है पूरा कि कितने घंटे पहले क्या चार्जेस मिलेंगे, कितने, तो वो सारी पॉलिसी जब आप ऐप से बुक करेंगे वहाँ पे भी मौजूद है और जो हमारा वेबसाइट है हरियाणा ट्रांसपोर्ट का उसके ऊपर भी मौजूद है। और एक हफ्ता पहले आप उसको कर पाएंगे ऑनलाइन रिजर्वेशन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।